हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादा बड़बड़ाना या ज़्यादा बोलना अपने लिए ही हानिकारक होता है। जी हाँ, आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ज़्यादा बड़बड़ाना या ज़्यादा बोलना अपने लिए ही हानिकारक है। जी हाँ, खासकर बाहरी दुनिया में, जैसे आप बम्बई, दिल्ली या सऊदीया कहीं भी अगर काम करने गए हैं तो अपने बारे में उतना ही बोलिए, अपने बारे में उतना ही बताइए जिससे आपको नुकसान ना हो। जी हाँ, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आज से कुछ ही साल पहले की बात है। 16 जना उल्लासनगर, मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। अलग अलग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन एक ही गांव के थे, आजू बाजू के, और एक ही रूम था। एक ही रूम में 16 जना रहते थे। उसके बाद अब एक रूम में तो 16 जना तो आएंगे नहीं। जो जो लोग भी गए हैं बाहर, बम्बई, दिल्ली, उनको तो पता ही होगा। तो ये 16 लोग एक ही रूम में रहते थे, क्योंकि कुछ लोग दिन में काम करते थे तो रात में आकर सो जाते थे, कुछ लोग रात में काम करते थे तो दिन में आकर सो जाते थे, या नई जगह था तो कुछ लोग कारखाने पर ही सो जाते थे। यानी यहाँ खाना खाने का और अपना जो सामान रखने का, बैग, कपड़ा रखने का एक रूम था। तो काम करते रहे, काम करते रहे। उसके बाद 4-5 महीना बीत गया। उसके बाद 2 जना घर आने लगे वापस। तो घर आने लगे तो इनका जो है हिसाब उसाब जो हुआ, पैसा कौड़ी इन्हें मिला। तो ये 2 लोग अब रास्ते में ही, मतलब वही बोले थे ना, बड़बड़ाना और ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए अपने बारे में। तो ये लोग अब कहीं जो है बड़बड़ाए या कुछ बोले अपने बारे में कि हमें हिसाब मिल गया है, इतना पैसा हमको मिला, उतना पैसा हमको मिला, और हम कल घर जाने वाले हैं। ये लोग कहीं तो बड़बड़ाए, ये बात तो कहीं वो लोग कहे। और उसके बाद इनके पीछे देखिए, अब इनके पीछे लग गए आदमी, लुक्खा, चोर, डाकू, कुछ भी कह सकते हैं आप, लग गए और इनको फॉलो करते हुए, यानी इनके पीछे पीछे इनके रूम तक आए और वहां तक पता लगा लिया। मतलब दिन था, तो ये जब बड़बड़ाए थे तो दिन था, और दिन में वो लोग पता लगा दिए कि ये कौन से रूम में है, क्या कर रहा है। उसके पीछे पीछे आकर दिन में ही रूम वूम देख कर चले गए। उसके बाद शुक्रवार का दिन था, और बम्बई में शुक्रवार के दिन लगभग समझ लिए हफ्ता होता है, वहाँ खर्ची मिलता है, या कह लीजिए कि छुट्टी रहता है। और तो वो छुट्टी का दिन था, शुक्रवार का दिन था, और 5 लोग, उस दिन सबका छुट्टी था, और सब लोग जो है खाना वाना खाकर 11 लोग चले गए कारखाने में सोने, क्योंकि 16 जना तो उस रूम में मतलब जगह नहीं था, और 5 लोग उसी रूम में रह गए। और 11 जना चले गए 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ कारखाने में सोने गए खाने के बाद। और 5 लोग यहाँ सो गए रूम पर। तो 11-12 बजे तो ये लोग, मतलब हफ्ता था, मौज मस्ती किए, टीवी देखे, उसके बाद सो गए। लगभग 11-12 बजे तक सो गए। अब देखिए भगवान का लीला। जैसे ही लगभग ये 1 या 2 बजे की बात है, 2-3 बजे मान लीजिए कि ये बात है, रात में वो लोग जब जाना कि ये लोग सो गया है, अब रूम से कोई आवाज़ वाज नहीं आ रहा है, टीवी वीवी का किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वो लोग लुक्खा या डाकू या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो लोग क्या किया कि एक जंगला था, जंगला खिड़की, तो वो जंगला खुला सा था, उसमें छाड़ जो है, छाड़ से सिर्फ लगा था, और कोई कुछ नहीं था, सिर्फ छड़ से ऐसा लगा था। तो छड़ लगा था और फैन चल रहा था, क्योंकि बम्बई में तो हमेशा गर्मी ही रहती है।
तो वो फैन चल रहा था। उसके बाद ये लोग सोए थे, लगभग ठीक 1 2 3 बजे की ही बात है। वो लोग आए और नशीली जो है कोई पाउडर उडर आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो हमको नहीं पता है, मतलब कुछ भी हो नशा करने वाला चीज़ वो लोग फेंक दिया, उसी जंगले के रास्ते फेंक दिया। और वो पाउडर ही टाइप का था, क्योंकि वो फैन चल रहा था, वो फैल गया। और ये लोग इतना नशे में सो गए कि इन्हें कुछ अता पता नहीं। वो लोग क्या किया, दरवाज़ा का जो सिटकनी जहाँ लगता है, ये लोग अंदर से बंद करके सोए थे। तो वो लोग पता नहीं कैसे कैसे वो लोग वो जहाँ सिटकनी लगता है वहाँ का ही वो दीवार तोड़ दिए, ईंटा फोड़ दिए। और ईंटा फोड़ करके ऐसे अंदर से हाथ डाल करके इधर का सिटकनी खोल दिए और रूम पे हल गए। रूम के अंदर हल गए और 16 जना का जो बैग, कपड़ा लत्ता, मोबाइल, यहाँ तक कि जो जितना भी कपड़ा लत्ता था इन लोगों का। और सच बात बताएं कि तो इनके जो पहन कर सोए थे, यानी चड्ढी और बंडी, सिर्फ यही बचा था जो ये लोग पहन के सोए थे, सिर्फ चड्ढी और बंडी। और बाकी जितना भी बाहर था, बैग, मोबाइल, कपड़ा, सब लेकर चले गए। इन लोगों को कुछ भी पता तक नहीं चला। वो लोग बल्ब वल्ब जो था वो सब तोड़ फोड़ के उसके बाद सारा सामान जो है ले करके चले गए। और जैसे ही लगभग इन लोगों सुबेरा जब हुआ तो एक का नींद खुला, थोड़ा थोड़ा धुंधला अंधेरा ही था, मतलब वही मान के चलिए 4 या 5 बजे। तो एक की जो थोड़ा नशा वशा शायद कम हुआ या नींद टूटा, तो ये ऐसे सूरज, उस लाइट तो फोड़ फाड़ के चले गए थे, तो ये लोग सोचे कि लाइट भग गया है। तो रोशनी जो है, चंद्रमा का रोशनी आ रहा था, वो चंद्रमा का रोशनी उस जंगले के रास्ते से आ रहा था। तो देखिए, एक भरा हुआ कमरा और एक खाली कमरा तो अंधेरे में भी पता चल जाता है। रोशनी तो आ रहा था, तो ये वो सोच रहा है कि लाइट भागा है क्या। तो देख रहा है कि ये कमरा खाली सा है, वैसे भरा, 16 जना का बैग कपड़ा सब भरा था रूम, तो बोल रहा है खाली खाली सा क्यों लग रहा है। उसके बाद देख रहा है कहीं कुछ नहीं, ना बैग है, ना कपड़ा है, ना मोबाइल है, किसी का कुछ भी नहीं है। अब धांत गया। और वो लोग बाहर से निकलने के बाद बाहर से कुंडी दरवाजा बंद कर दिए थे, ये लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे। उसके बाद ये सबको जगाया, जितने भी 4 लोग और थे सबको जगाया। अरे उठो उठो, चोरी हो गया, कोई कुछ नहीं है रूम में। वो लोग भी मतलब नशीली, अब उतना ये लोग भी जगा, सर चकरा रहा था। तो अब ये लोग बोले, देख रहे हैं सब चोरी हो गया है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल, पैसा सब कुछ गायब, कपड़ा लत्ता बैग सब गायब। उसके बाद सिर्फ एक जना का फोन बचा था, वो भी वो अपने यहाँ सर के पीछे, वो गोनरी के नीचे अंदर डाल कर सोया था ऐसे, वो ही सिर्फ बचा था, बाकी इधर उधर जितना भी था सब गायब। तो यही एक मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया जो लोग कारखाने में काम कर रहे थे। अब वो फ़ोन किया, बोल रहा है कि रूम पे आओ, रूम में चोरी हो गया है, बाहर से सब दरवाज़ा बंद कर दिए, एक भी बैग वैग नहीं है। तो वो लोग बोले ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब और उजाला हो जाने तो उसके बाद आते हैं। फ़ोन काट दिया। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हुआ तो वो लोग रूम से कारखाने से आया, फिर दरवाज़ा बाहर से खोला तो ये लोग इन लोगों का हालत देखा, सिर्फ जो कपड़े पहने थे यही सिर्फ बचा था, और बाकी जितना भी कपड़ा लत्ता बैग सब गायब हो गया। अब ये लोग क्या किया, हैरान हो गए, परेशान हो गए। कमाई धमाई जितना था, 2000, 4000, 10,000, 20,000, सब कितने का 27 हज़ार रुपया चला गया। तो उसके बाद कुछ
कितने लोग तो जो है आधार कार्ड और 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट सब लेकर गए थे, सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ जो है जिसका रूम था उसके पास गए, बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोला कि देखिए भाई, अगर तुम लोग कहो तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दें, लेकिन किसके ऊपर कंप्लेन करेंगे जब तुम किसी को देखे ही नहीं हो। अगर कंप्लेन कर ही देते हैं तो पुलिस तुम्हें ही परेशान करेगा, बुलाएगा, कैसे सोए थे, क्या किए थे। भाई आप लोग बाहर से आए हो यहाँ 4 पैसा कमाने के लिए, किसी का शक्ल कुछ देखे ही नहीं हो, क्या कंप्लेन हम करेंगे। कंप्लेन कर भी देते हैं तो तुम ही लोग को परेशान करेगा। अब क्या, अगर कहो तो कर दें। तो ये लोग बोले नहीं सर, अब किसके ऊपर कंप्लेन कोई करेगा, अब क्या करिए, अब जो हो गया हो गया। अब ऐसा कीजिए, जो दरवाज़ा वरवाजा तोड़े हैं थोड़ा बढ़िया से बनवा दीजिए। और उसके बाद उजाला हुआ, ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, सोचते थे कि हालांकि कपड़ा लत्ता लेकर कहाँ जाएगा, बेग वो क्या किया हुआ। तो ये लोग ढूंढा इधर उधर। तो एक आदमी जो है रोड सफा कर रहा था सुबह सुबह। तो वो बोला भाई लोग, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो ये लोगों ने बोला कि अरे भाई साहब, चोरी हो गया यार रात में। तो उसने बोला अरे यार, वहाँ मैंने देखा हूँ, वहाँ अंदर एक गली में बहुत सा कपड़ा वपड़ा जो है फैला हुआ है, बेग उग फाड़ कर फेंका गया है। तब ये लोग समझ गए ये हम ही लोग का है। तो ये लोग भागते भागते गए वहाँ। तो वहाँ ये लोग जितना भी इन लोगों का कपड़ा था, बैग था या आधार कार्ड था, मार्कशीट था, सब इन लोगों को मिल गया। यानी वो लोग सिर्फ पैसा और मोबाइल 2 ही चीज़ ले गए थे, पैसा और मोबाइल। बाकी सब मतलब तलाशी कर करके सब वहीं पर चीर फाड़ के फेंक दिए थे। और मतलब कुछ लोग को कपड़ा लत्ता तो मिल गया, आधार कार्ड तो मिल गया, कुछ लोग का तो नहीं मिला। तो बस आज के वीडियो इतना ही। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कहीं भी रहो, बाहर रहो या कहीं रहो, उतना मत ज़्यादा बड़बड़ाओ, उतना मत अपने बारे में बताओ, ताकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम समस्या हो। जहाँ रहो छुपा के रहो, और किसी से ज़्यादा उतना ही मतलब रखो जितना काम चलने लायक रहे। ज़्यादा अपने बारे में मत किसी को बताओ। चलिए वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।